بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है, उनके आसानी के लिए ये वीडियो तैयार किए गए हैं फाइनल एग्जाम के लिए। और 3 सेट तैयार किए गए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेट ए है। 3 सेट तैयार किए गए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर आप ये 3 सेट देख लेंगे, इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी ये वीडियो देखें और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि अरबिक का हर स्टूडेंट अरबिक में 100% मार्क्स हासिल कर सके। और बहुत आसान है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पूरे आंसर के साथ है, आंसर के साथ है। अगर आपको सिलेबस कुछ भी आप अब तक नहीं पढ़े, आपको कुछ नहीं मालूम है, आप सिलेबस के वीडियोस भी देख सकते हैं। सर्च करिए अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर सिलेबस, इंशाल्लाह पूरे वीडियोस आ जाएंगे, आप वो भी देखिए। अगर फिर भी मुश्किल हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात ये कहना है कि ये पीडीएफ तैयार करने में, ये वीडियोस तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जिससे शायद आप वाकिफ हैं। 3 पीडीएफ मैंने तैयार किए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इस वजह से मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि ये 3 पीडीएफ आप खरीदें। सिर्फ और सिर्फ 3 पीडीएफ 50 रुपीस में है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9700925140, जो थंबनेल पे भी था, वीडियो के स्टार्टिंग में भी नंबर है, आप उस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पैसे भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं इंशाल्लाह आपको 3 पीडीएफ भेज दूंगा। और आपसे गुजारिश है, आप पीडीएफ लेने के बाद दूसरों को शेयर ना करें पीडीएफ, ताकि वो मुझसे कांटेक्ट करें। वो अगर 50 रुपीस भेजते हैं तो मैं इंशाल्लाह वो पीडीएफ उनको सेंड कर दूंगा। आपसे गुजारिश ये है, अगर आपको ये पीडीएफ मिल गई और आप पेमेंट नहीं करें, तो मेहरबानी करके दीनी जिम्मेदारी समझते हुए आप इस नंबर पे 50 रुपीस पे कर दे, ताकि हम आपका फायदा सोच रहे हैं, आप, आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारा फायदा सोचे। और एक गुजारिश ये है कि ऑनलाइन कुरान क्लासेस भी मैं चलाता हूं। आपसे गुजारिश है, आप खुद या आपके कोई रिश्तेदारों में हिंदुस्तान, इंडिया में या उसके बाहर कोई रहते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं ऑनलाइन कुरान पढ़ने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेट ए। आपको मालूम है कि क्वेश्चन पेपर में फाइनल एग्जाम के 16 बिट्स आते हैं। ये देखिए बिट नंबर 1, और 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे वक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अरबिक में भी लिखा हुआ होगा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा, और बाजू में मार्क्स रहेंगे। कितने मार्क्स की बिट है? 6 मार्क्स की बिट है ये। उक्तुब बैतैन मिन इहदल उनशुदतैन अत्तालियतैन, राइट एनी 2 वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 2 पोएम के नाम लिखे हुए रहेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रेड कलर में। वो यहाँ फर्स्ट पोएम है, देखिए अल्लाहु माई, और सेकंड पोएम है तलाल बद्रु अलैना। इन 2 पोएम में से किसी एक पोएम के 2 वर्सेस लिखना है, वर्सेस लिखना है। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, देखिए आंसर ये है, देखिए फर्स्ट पोएम के अल्लाहु माई के, अल्लाहु फी क़ल्बी व फी ज़मीरी, अल्लाहु फी हिस्सी व फी शुऊरी, अल्लाहु फी जुहदी व फी सुरूरी, अल्लाहु फी समती व फी ताबीरी। और ये सेकंड पोएम के है, तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्या बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। यहाँ पे आप जबर जेर पेश क्वेश्चन पेपर के किसी भी आंसर में मत लिखिए, मत डालिए। जबर जेर पेश डालना जरूरी नहीं है, मत डालिए आप। और एग्जाम कहां से शुरू करना है? जो बुकलेट आपको मिलेगी, उस बुकलेट पे जो पेज नंबर 1 लिखा हुआ रहेगा, वहां से शुरू करिए। पेज नंबर 1, पीछे से शुरू मत करिए, बुकलेट के पीछे से शुरू नहीं। बुकलेट में जो आपको पेपर दी जाता, आंसर शीट जो दी जाती है आपको, फर्स्ट पेज छोड़ के
اس کے بعد पेज नंबर 1 2 3 लिखा हुआ रहता, पेज नंबर 1 से शुरू करिए राइट साइड से। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए वही रिक्वेस्ट है जो मैंने आपको शुरू में सुनाया था। यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है ये। आप इस नंबर पे मुझे पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो इंशाल्लाह ये फौरी 3 मॉडल पेपर आपको मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो गुजारिश है आपसे, ये खरीदे, कोशिश ये करें, ज्यादा नहीं है 50 रुपीज, लेकिन ये हम जो मेहनत करते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, रातों में जागना भी पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है इस बात को समझिए और 50 रुपीज पे करके ये खरीदिए। आप अगर आपको कहीं से फ्री में मिल गई मेरी पीडीएफ तो मेहरबानी होती आप अपनी जिम्मेदारी समझकर 50 रुपीज पे कर दे। उसके बाद ये है देखिए सेकेंड बिट, उक्तुब खुलासता मिन इहदा अल उनशुदतैन अत्तालियतैन। कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज। ये फर्स्ट पोएम है तला अल बद्रु अलैना और सेकंड पोएम है अल्लाहु माई है। देखें यहाँ पे अल्लाहु फिल खल भी गलती से आ गया, अल्लाहु माई है, ठीक है। हाँ, समरी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आपके उस्ताद मोहतरम ने जो बताया है या आपके पास जो समरी है वो लिखे मिनिमम 100 वर्ड्स रहना है। देखिए मिनिमम 100 वर्ड्स रहना जरूरी है। उसके बाद थर्ड बिट है ये उक्तुब खुलासत दर्स मिन अद्दरसैन अत्तालियैन। ये कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स इन योर ओन लैंग्वेज लेस देन 100 वर्ड्स या मिनिमम 100 वर्ड्स। यहाँ पे समरी है, फर्स्ट सूरा अल फातिहा और दूसरी है शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों में से किसी एक की समरी आप लिख सकते हैं और समरी यहां मैंने नहीं लिखी है। आप चाहे इंग्लिश में, चाहे उर्दू में लिखे, चाहे अरबिक में लिखे, लेकिन एक बात याद रखें, रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज ना लिखें। रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज ना लिखें, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और समरी आपके उस्ताद मोहतरम ने जो आपको पढ़ाई है या जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है उसमें से देख के पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं कोई भी समरी तो आप ये सर्च करें अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, सिलेबस जो आएगा उसमें या बिट नंबर 1, ये बिट नंबर 3 के है तो बिट नंबर 3 मारिए, उसमें मेरे वीडियोस आएंगे, उसमें पूरी समरी रहती है, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे समरी आपको मालूम ही रहती है। उसके बाद बिट नंबर 4 अजिब अर्बाअत अस्इला मिन अल आतिया फिल लुगा अल अरबिया। ये 8 मार्क्स की है। यहां पे देखें, और आपको अच्छी तरह मालूम है बिट नंबर 4 में क्वेश्चंस नॉन डिटेल से आते हैं। बिट नंबर 4 में क्वेश्चंस नॉन डिटेल से आएंगे। एक बात याद रखें, यहां पे मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, हालांकि फाइनल एग्जाम में आपको इस बिट में 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 ही आएंगे, 8 ही आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 लिखे हैं, इन 10 में से कोई 8 आएंगे। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। और यहाँ पे आंसर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मा काना इस्मु अबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या है? आंसर दाऊद अलैहिस्सलाम काना इस्मु अबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये छोटा जो आइन दिख रहा है अलैहिस्सलाम का शॉर्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 2, मा काना इस्मु वालिदी खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाहु अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम क्या है? उसका आंसर देखिए, ये मां हटा दीजिए, खुवैलिद। खुवैलिद बिन्त असद है। आप अगर खुवैलिद भी लिखे तो आपका आंसर कंप्लीट है। खुवैलिद काना इस्मु वालिदी खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाहु अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद है। क्वेश्चन नंबर 3, मन कतबा रिसालतन इला मलिक सबा। मलिक सबा को खत किसने लिखा? कौन लिखे थे? उसका आंसर है सुलेमान अलैहिस्सलाम कतबा रिसालतन इला मलिकति सबा। सबा के रानी को खत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, मन कसबत मालन कसीरन बित्तिजारती। तिजारत से बहुत ज्यादा दौलत किसने कमाई? उसका आंसर है देखिए खदीजा। कसबत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा कसबत मालन कसीरन बित्तिजारती। तिजारत के जरिए से बहुत ज्यादा दौलत हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने कमाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, बैयिन अर्श मलिका बिल्किस। हजरत बिल्किस
का तख्त कैसे था, लिखिए। आंसर, अर्श मलिक बिल्किस सुनिया मिन अज़्ज़हब। बिल्किस का तख्त सोने का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, अय्यु ताइर कान कासिदन लिसय्यिदिना सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिपोर्टर कासिद कौन सा परिंदा था? हुद हुद कान कासिदन लिसय्यिदिना सुलेमान अलैहिस्सलाम। नंबर 7, हल आमनत बिल्किस मा सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्या बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे? उसका आंसर है नाम, आमनत बिल्किस मा सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बिल्किस ईमान लाए थे। नाम माने हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, कम आयतन नज़लत फी गारे हिरा। गारे हिरा में कितनी आयतें नाजिल हुई? आंसर, खम्सु आयात नज़लत फी गारे हिरा। गारे हिरा में 5 आयतें नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 9, इला ऐन साफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लित्तिजारती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए कहां सफर करे? आंसर देखिए, साफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लित्तिजारती इला अश्शाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए मुल्क शाम का सफर करे थे। क्वेश्चन नंबर 10, मन नज़ला फी गारे हिरा। गारे हिरा में कौन उतरे? आंसर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नज़ला फी गारे हिरा। गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। मैं समझता हूं शायद आपको ये बिट भी समझ में आ चुकी है। आपसे फिर एक मर्तबा अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि 3 सेट जरूर देखें, ए बी सी। ये ना पूछे कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, आप पूरे सेट जरूर देखें। यहां पे वही रिक्वेस्ट है जो कि इंग्लिश में है। आपसे मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि ये 3 पीडीएफ आप 50 रुपीज पे करके हासिल कर लें। उसके बाद बिट नंबर 5 है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मिन अय्यति उनशुदा हाजिही अल अबियात। ये कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है। गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। अरबिक में रेफरेंस देना है, ये पोयम के वर्सेस पहचानना है कि ये कौन से पोयम के हैं। ये देखिए, फर्स्ट पोयम है तलाल, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। अब आपको पहचानना है कि ये शेर कौन सी पोयम का है। उसके बाद आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अशेर मिन अन नज़म तला अल बद्रु अलैना। एक बात याद रखें, हाजा अल बैत भी लिख सकते हैं, हाजा अल बैत मिन नज़म ना भी लिखें, हाजा अल बैत मिन तला अल बद्रु अलैना, तो भी आंसर मुकम्मल है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। हाजा अशेर की जगह अल बैत, अल बैत यहां पे लिखा हुआ रहता है, अबियात है ना, ये अलिफ हटा दीजिए, बैत हो जाता। हाजा अल बैत मिन तला अल बद्रु अलैना, नज़म ना भी लिखे तो आपका आंसर कंप्लीट है। सेकंड, अल्लाहु फी क़ल्बी व फी ज़मीरी अल्लाहु फी हिस्सी व फी शऊरी। ये इस पोयम का है। हाजा अश्शेर मिन अन-नज़म अल्लाहु माई, ये शेर अल्लाहु माई पोयम का है। यहां पे आप वही अभी जो मैं बताया था, हाजा अल बैत भी लिख सकते हैं, मिन नज़म हटा दीजिए, अल्लाहु माई। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। थर्ड वन है, देखिए, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। इसका आंसर, हाजा अश्शेर मिन अन नज़म तला अल बद्रु अलैना। यहां पर वही हाजा अल बैत मिन तला अल बद्रु अलैना भी लिख सकते हैं आप। नंबर 4, अल्लाहु फी जुहदी व फी सुरूरी अल्लाहु फी समती व फी ताबीरी। इसका आंसर है हाजा अश्शेर मिन अन नज़म अल्लाहु माई। ये है बिट नंबर 5, रेफरेंस देना है और ये 6 मार्क्स का है। अगर आपको रेफरेंस बल्कि पूरे क्वेश्चन आंसर्स, खासतौर पे ग्रामर हिंट के साथ पढ़ना है, कोट वर्ड के साथ पढ़ना है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उसके लिए भी क्लासेस लिए जाएंगे। ये थे बिट नंबर 5। उसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे। ये है आपके सामने बिट नंबर 6, मिन अय्य दरसिन हाज़िही अस्सुतूर। ये 6 मार्क्स की है। गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अरबिक। नंबर 1, इन्नल इंसान लफी खुस्र हाज़िही अल आयत मिन सूरा अल अस्र। ये आयत फला सूरह की है, सूरह अस्र। उसके बाद एक है, देखिए, एक सेंटेंस है, ये आपको पहचानना है ये सेंटेंस कौन से लेसन की है। अता अल्लाहु नबियना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कमालाति दुनिया वल आखिरह व जअल हयातहु अल मुबारका
قبل البعثة وبعدها أسوة حسنة لأمته. اس کا آنسر دیکھیے، هذا السطر من الدرس شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کون سے سورہ کی ہے؟ هذه الآیت من سورہ الفاتحہ. اس کے بعد اور ایک ہے دیکھیں، قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ طیب یحب الطیب ونظیف یحب النظافة وکریم یحب الکرم وجواد یحب الجود. یہ کون سے لیسن کی ہے؟ هذا السطر من الدرس شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں جتنے بھی لیسنز کے کوشچنس آئیں گے، سینٹنس آئیں گے، ان کے پہچاننے کا بھی ہنٹ ہے. انشاءاللہ جب میں 3 دن کی کلاس لوں گا، آپ سے گزارش ہے ایڈ ڈالوں گا، آپ اس کلاس میں اٹینڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہنٹ کے ساتھ پڑھایا جائے گا. یہ تھی بٹ نمبر 6. اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے ہم بٹ نمبر 7. عجیب عن الاثنین فی اللغہ العربیہ. 6 مارکس سے دیکھیے آنسر any two in Arabic. یہاں پہ میں آپ سے اور ایک گزارش کروں گا، بٹ نمبر 7 میں صرف 4 کوشچنس آئیں گے، صرف 4 کوشچنس آئیں گے. یاد رکھنا آپ لوگ، صرف اور صرف 4 کوشچنس آئیں گے. ان 4 میں سے آپ کو 2 کے آنسر لکھنا ہے. یہاں پہ احتیاط کے طور پر یہ 10 کوشچن لکھے ہیں، ان 10 میں سے کوئی 4 آئیں گے، ان 10 میں سے کوئی 4 آئیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ 10 کے 10 پڑھیں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوشچن نمبر 1، هل اللہ فی الجہد والسرور، کیا اللہ محنت اور خوشی میں ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، اللہ فی الجہد والسرور، ہاں اللہ محنت اور خوشی میں ہے. من ہوا البدر فی هذه الانشودہ، اس پویم میں چاند کون ہے؟ اس کا آنسر ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا البدر فی هذه الانشودہ، اس پویم میں چاند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوشچن نمبر 3، ماذا ترجو من اللہ، آپ اللہ سے کیا امید کرتے ہو؟ اس کا آنسر ہے ارجو من اللہ الخیر، میں اللہ سے بھلائی کی امید کرتا ہوں. آپ دیکھیں جو آنسر ہے اس کو بولڈ کیا گیا ہے. کوشچن نمبر 4، من این ظہر البدر، چاند کہاں سے نکلا؟ آنسر ظہر البدر من ثنیات الوداع، ثنیات وداع سے چاند نکلا ہے. کوشچن نمبر 5، هل تدعوه في السراء والضراء، کیا آپ اللہ سے دعا کرتے ہو خوشی اور غم میں؟ نعم ادعوه في السراء والضراء، ہاں خوشی اور غم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. یہاں پہ حل جہاں پہ بھی آتا ہے اکثر، ہر جگہ نہیں، اکثر. حل ہٹانا ہے، نام لکھنا ہے، باقی سے کوشچن کاپی کرنا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے تا ہٹا کے الف. من ہوا خیر داعین، سب سے بہترین داعی کون ہے؟ بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا خیر داعین، بھلائی کی دعوت دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لمن الفضل الجزیل، سب سے زیادہ فضل اور احسان کس کا ہے؟ الفضل الجزیل للہ، اللہ کا ہے. کوشچن نمبر 8، هل وجب الشکر علی امتی، کیا اپنی امت پر نبی کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ آنسر نعم وجب الشکر علی امتی، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نبی کا شکر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے. کوشچن نمبر 9، متی تذکر اللہ، آپ اللہ کو کب یاد کرتے ہو؟ آنسر اذکر اللہ دائما، میں اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں. من جاء بالامر المطاع، قابل اتباع چیز کون لے کر آئے، اچھی چیز کون لے کر آئے؟ النبی جاء بالامر المطاع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ ہے اس کے بعد بٹ نمبر 8. بٹ نمبر 8، عجیب عن الاثنین فی اللغہ العربیہ، عربک زبان میں 2 کے آنسر لکھنا ہے. یہ 6 مارکس کی بٹ ہے. آنسر any two in Arabic. یہاں پہ بتا دوں آپ کو، یہاں پر بھی صرف اور صرف 4 کوشچنس آئیں گے. بٹ نمبر 8 میں صرف اور صرف 4 کوشچنس آئیں گے. احتیاطاً یہاں پہ 7 کوشچنس لکھ دیے گئے ہیں، ان 7 میں سے کوئی 4 آئیں گے. ایو سورہ من القرآن مشہورۃ بأم القرآن، قرآن پاک کا کون سا سورہ ام القرآن کے نام سے مشہور ہے؟ سورۃ الفاتحہ مشہورۃ بأم القرآن، سورہ فاتحہ مشہور ہے ام القرآن کے نام سے. کوشچن نمبر 2، کیف کان اہتمام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنظافت بدنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے صفائی کا کتنا خیال رکھتے تھے؟ کان اہتمام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنظافت بدنہ اہتماما کبیرا، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسم کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے؟ کوشچن نمبر 3، لمن اعطا اللہ الکوثر، اللہ نے کوثر کس کو عطا کیا؟ آنسر، اعطا اللہ الکوثر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کوثر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ کوشچن نمبر 4، من فی خسر، نقصان میں کون ہے؟ آنسر، الانسان فی خسر، نقصان میں انسان ہے۔ کوشچن نمبر 5، کیف کان سخاوتہ وجودہ للسائل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسے تھی؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سخیا کریما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، دریا دل تھے۔ کم آیتن فی سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیات فی سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں۔ کوشچن نمبر 7، اکتب حدیثا تدل علی جوامع الکلم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الکلم کوئی حدیث لکھیے۔ جامع الکلم کس کو بولتے؟ وہ حدیث جس میں ورڈ کم ہو، میننگ زیادہ ہو۔ یہاں پہ دیکھیں آنسر، ایک حدیث ہے، السکوت سلامت، خاموشی اچھی چیز ہے۔ یہ تھی بٹ نمبر 8، جس میں صرف 4 کوشچنس آئیں گے، لیکن احتیاطاً 7 کوشچن لکھ دیے گئے ہیں، ان 7 میں سے کوئی 4 آئیں گے۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے بٹ نمبر 9۔ جی، بٹ نمبر 9 کیا ہے؟ عجیب عن الاسئلہ الآتیہ بکلمہ واحدہ، آنسر دا فالوئنگ کوشچنس ان ون ورڈ، کوشچن کے آنسر دو ایک ہی ورڈ میں۔ کتنے مارکس کی ہے؟ 5 مارکس کی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، اس میں بٹ نمبر 9 میں صرف 5 کوشچنس آئیں گے، صرف 5 کوشچنس آئیں گے۔ بٹ نمبر 9 اور بٹ نمبر 10 میں صرف 5 کوشچنس آئیں گے، احتیاطاً یہاں پہ 10 لکھے گئے ہیں، ان 10 میں سے کوئی 5 آئیں گے۔ اور یہ ون ورڈ ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، حل اللہ فی القلب، کیا اللہ دل میں ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم۔ کوشچن نمبر 2، من شرف المدینہ، مدینہ منورہ کو عزت کون بخشے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ من فی الجہد والسرور، محنت اور خوشی میں کون ہے؟ اس کا آنسر ہے اللہ۔ کوشچن نمبر 4، من المبعوث فی هذه الانشودہ، اس پویم میں مبعوث کون ہے؟ آنسر ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشچن نمبر 5، هل اللہ فی صمت عبدہ و تعبیرہ، کیا اللہ بندے کے خاموشی اور بولنے میں ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم۔ من طلع من ثنیات الوداع، ثنیات وداع سے کون آئے؟ اس کا آنسر ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشچن نمبر 7، هل تذکر اللہ فی الصبح والامساء، کیا آپ اللہ کو یاد کرتے ہو صبح اور شام؟ اس کا آنسر ہے نعم۔ کوشچن نمبر 8، لماذا وجب الشکر علینا، ہم پر شکر ادا کرنا کیوں واجب ہے؟ اس کا آنسر ہے لدعوتہ الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے۔ کیف یدعو العبد ربہ، بندہ اپنے رب کو کیسے پکارتا ہے؟ بالقلب، دل سے۔ کیسے پکارتا ہے، کیسے دعا کرتا ہے، دو بھی۔ نمبر 10، من المراد بخیر دائن فی الانشودہ، اس پویم میں خیر دائن سے مراد کون ہے؟ اس کا آنسر ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی بٹ نمبر 9، ون ورڈ آنسر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے بٹ نمبر 10۔ بٹ نمبر 10 یہ بھی ون ورڈ آنسر ہے، عجب عن الاسئلہ بکلمہ واحدہ، سوالات کے جوابات لکھیے ایک ہی ورڈ میں۔ آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ، 5 مارکس کی بٹ ہے یہ۔ اس میں بھی صرف 5 کوشچنس آئیں گے، اس میں آپشنس نہیں رہیں گے، صرف 5 کوشچنس آئیں گے اور 5 کے 5 آنسر لکھنا ہے۔ لیکن یہاں پہ احتیاطاً 10 کوشچن لکھے گئے ہیں۔ کم آیتن فی سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا آنسر ہے 7 آیتیں ہیں۔ نمبر 2 آنے کا 3 آ گیا۔ من ہوا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للحیوان، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم کیا کرتے تھے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں۔ کم آیتن فی سورۃ الکوثر، سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا آنسر ہے 3۔ من جاء فی البستان، باغ میں کون آئے تھے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ہوا الصمد، صمد کون ہے؟ اس کا آنسر ہے اللہ۔ اس کے بعد من ہوا القریب من اللہ، اللہ کے قریب کون ہے؟ السخی، سخی مانے دریا دل، غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرنے والا، پیسے دینے والا۔
من हुआ फिल खुसरान, नुकसान में कौन है? अल इंसान. कैफ ज़िहकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी कैसे थी? उसका आंसर है तबस्सुम, सिर्फ मुस्कुराते थे. यहाँ पे बिट नंबर 10 खत्म हो चुकी है. इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे. यहाँ पे एहतियातन 10 लिखे गए हैं, इन 10 में से कोई 5 आएंगे इंशाल्लाह. उसके बाद बिट नंबर 11 है, इसमें पैसेज आएंगे. बिट नंबर 11 में पैसेज आएंगे, और पैसेज भी सिर्फ एक आएगा. पैसेज भी सिर्फ एक आएगा. टोटल 6 पैसेज है. हमने हर सेट में दो दो पैसेज लिखे हैं आपके आसानी के लिए. आप अगर 2 पढ़ लेंगे तो इसमें एक आएगा जरूर. इस वजह से आप इसको अच्छी तरह पढ़ें. पैसेज शायद आप अपने कॉलेज में पढ़ चुके हैं, आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको अच्छी तरह पढ़ाया है कि पैसेज आएगा, उसके बाद नीचे 5 क्वेश्चंस आएंगे. उन क्वेश्चन के आंसर्स पैसेज में से ही लिखना है. तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. ये हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा के मुतालिक पैसेज है. ये पैसेज तो इस वक्त नहीं पढ़ा सकता. पैसेज अगर आपको पढ़ना है तो आप सर्च करिए अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर बिट नंबर 11 मारिए, पूरा पैसेज के ट्रांसलेशन के साथ रहेगा. इसमें यही क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, उसके आंसर आपको यहां से तलाश करके लिखना है. आपकी आसानी के लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए गए हैं ताकि आपको आंसर तलाश करने में आसानी हो. क्वेश्चन नंबर 1, माँ इस्मो अबी खनसा, हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम क्या है? यह है देखिए अमर बिन हफ्स अशदीद अस्सुलमिया. क्वेश्चन नंबर 2, हल आ गया उसका आंसर नाम है. हल अल खनसा मिन अशहरी निसाइल अरब, क्या खनसा रजी अल्लाह अन्हा अरब की मशहूर औरतों में से थी? नाम अल खनसा मिन अशहरी निसाइल अरब, हाँ हजरत खनसा अरब के मशहूर औरतों में से थी. क्वेश्चन नंबर 3, मन काना सखर, सखर कौन थे? आंसर देखिए काना सखर अखा खनसा, सखर खनसा रजी अल्लाह अन्हा के भाई थे. इसका आंसर पैसेज में नहीं है, आप याद करें, ये अखा एक वर्ड याद करना है, काना सखर अखा खनसा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फी अय्यि शारिन इश्तहरत खनसा, हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा कौन से अशार में मशहूर थे? इश्तहरत खनसा बिशारिर रसा, यहाँ पे देखिए इश्तहरत बिशारिर रसा, हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा रसा यानी गम के शायरों में मशहूर थे. क्वेश्चन नंबर 5, हल लहा दीवान फिशार, फिशर, नाम लहा दीवान फिशर, हाँ उनकी एक दीवान यानी किताब है शेर शायरी में. ये एक पैसेज, और यहाँ पे और एक पैसेज दिया गया है. देखिए ये सूरह फातिहा के बारे में है. ये सूरह फातिहा का पैसेज है. क्वेश्चन नंबर 1, उज़कुर अस्मा अव्वली सूरतिल कुरान अश-शहीर, कुरान पाक के पहले सूरह के मशहूर नाम लिखिए. फातिहतुल किताब, सूरतुल हम्द, सूरतुस सलात. यहाँ पे है देखिए अंडरलाइन करके है. वहां पे एग्जाम में अंडरलाइन करके नहीं रहेगा, यहाँ पे एहतियातन मैंने किया है आपको पढ़ने में आसानी हो. मा हुआ अफजल दुआ, अफजल दुआ कौन सी है? यहाँ पे देखिए अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पैसेज में यहाँ पे है देखिए अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह. क्वेश्चन नंबर 3, मा हुआ समनु कुल्ली निअमा, हर नेमत की कीमत क्या है? अल्हम्दु समनु कुल्ली निअमा, हर नेमत की कीमत अल्हम्द तारीफ है. उसका आंसर यहाँ पे देखिए अल्हम्दु समनु कुल्ली निअमा. मा हुआ अफजल जिक्र, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह. क्वेश्चन नंबर 5, माजा क़ाल शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद अल हुसैनी अन फज़ल अल फातिहा, हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अल हुसैनी सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में क्या कहा? सुम्मियत बिफातिहतिल किताब लिअन्नहा का अक़ालिदी अक़फ़ालिल हाजात, इस सूरह का नाम फातिहतुल किताब रखा गया क्योंकि ये हर जरूरत के कुफल की चाबी है. हर जरूरत इससे पूरी हो सकती है, इस वजह से इसका नाम फातिहतुल किताब रखा गया है. ये थे 2 पैसेज. ये 2 पैसेज में से कोई एक आएगा, सेट ए के लिए ही ये, वरना सेट बी और सेट सी में और 2 पैसेज है. आप वो अच्छी तरह पढ़ लें, इंशाल्लाह आप आसानी से एग्जाम लिख सकते हैं. उसके बाद हम बिट नंबर 12 पढ़ेंगे. देखिए आपके स्क्रीन पे है अजीब अनिल असइला. आपको मैं बता दूं बिट नंबर 12 में 2 सेक्शन रहेंगे. सेक्शन ए यहाँ पे देखिए, और एक आगे चल के सेक्शन बी आएगा, और ये 8 मार्क्स का रहेगा. 8 मार्क्स का रहेगा. सेट सेट ए, सॉरी
सेक्शन ए, इमला अरबा फरागात बिलहुरूफ अलजारा अलमज़कूरा अदना, कंप्लीट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे आंसर्स लिखे हुए रहेंगे, लेकिन कौन सा वर्ड कहां पे सूट हो रहा है ये आपको डिसाइड करना है। मैं मीनिंग बताया था आपको, यहां पे मीनिंग बता दूंगा। अल वलदु फी अल बैत, लड़का घर में है। ज़हबा अहमद इलल मस्जिद, अहमद मस्जिद को गया। अल हासूब लिल मुदीर, कंप्यूटर प्रिंसिपल सर का है। जा अल वजीर बित्ताइर, गवर्नर प्लेन से आया। खरज तालिब मिन अल फस्ल, स्टूडेंट क्लास से निकला। अल किताबु अला अल मकतब, बुक टेबल पर है। यहां पे जबर जेर पेश डाले हुए हैं, लेकिन आप जबर जेर पेश ना डालें। उसके बाद बिट नंबर 12 की सेक्शन बी है, देखिए ये है सेक्शन बी। अय्यिन अल मुज़क्कर वल मुअन्नस फी अर्बअति जुमलिन मज़कूरतिन अदनाहु, ये भी 4 मार्क्स। आइडेंटिफाई मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनी फोर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे, इन वर्ड में से आपको पहचानना है कौन सा वर्ड मुजक्कर है और कौन सा वर्ड मुअन्नस है। आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है और कौन सा वर्ड फेमिनाइन है, कौन सा वर्ड मुजक्कर है, मैस्कुलिन मुजक्कर, फेमिनाइन मुअन्नस। ठीक, बात समझ में आ गई। आप कैसे पहचानेंगे कि मुजक्कर और मोनस कैसा है, बस को अरबिक भी पढ़ने नहीं आती, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन पहले आया, अरबिक में जो पहले है वो मैस्कुलिन है, और फेमिनिन सेकंड नंबर पे है, अरबिक में भी सेकंड नंबर पे है। देखिए ये आंसर आंसर पढ़ेंगे हम। हाँ, आपको आगे समझा रहा हूं अभी, ये है क्वेश्चन आंसर्स। आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको समझाया है कि 3 निशानियां हैं, गोलता, अलिफ हमजा और या। इन तीनों में से कोई भी वर्ड, किसी वर्ड, कोई भी लेटर, किसी इन तीनों में से कोई भी लेटर किसी वर्ड के आखिर में है तो वो वर्ड फेमिनाइन होगा, और अगर नहीं है तो मैस्कुलिन होगा। अगर तीनों में से कोई एक वर्ड है तो वो, कोई लेटर है तो वो वर्ड मुअन्नस होगा। उन तीनों में से कोई लेटर नहीं है तो वो वर्ड मुजक्कर होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मुजक्कर अरबिक में लिखना है, इंग्लिश में हरगिज लिखना नहीं है, अरबिक में लिखना है। देखिए सईद अल मुजक्कर, तिफलुन अल मुजक्कर, मुदर्रिस अल मुजक्कर, मुहनसतुन अल मुअन्नस, क्यों लास्ट में गोलता है। सलमा अल मुअन्नस, क्यों खड़ा जबर है। हमरा अल मुअन्नस, क्योंकि अलिफ हमजा है। और डिटेल से पढ़ना है तो इंशाल्लाह लास्ट के दिनों में 3 दिन की क्लासेस लूंगा, उसमें अटेंड करें, इंशाल्लाह उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बिट नंबर 13 है अजीब अनिल इस्नाइन फकत, सिर्फ 2 के आंसर लिखे। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, इन 4 में से आपको 2 के आंसर लिखना है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा पूरे 4 के 4 आंसर लिखें आप, ऑप्शन में कुछ ना छोड़े। समरी के अलावा पूरे क्वेश्चन पेपर में समरी के अलावा कोई भी चीज ऑप्शन में ना छोड़े। बिट नंबर 4 में 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखिए हर बिट में। मा हुआ अज़मीर बय्यिन अक़सामुहु मा अल अमसिला अल अरबिया, जमीर क्या है उसकी किस्में लिखिए, अरबिक में मिसालें भी लिखिए। यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन है, ये आपको याद करना है। अज़मीर हुवा युस्तामलु फी मकानिल इस्म, जमीर वो है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाए, जमीर कहते हैं प्रोनाउन को। वलहु किस्मान, इसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 अज़मीर अल मुनफसिल, जैसे मिसाल हुआ तालिबुन हिया तालिबतुन। सेकंड नंबर पे है अज़मीर अल मुत्तसिल, उसकी मिसाल फस्लुहु फस्लुहा। क्वेश्चन नंबर 2 उक्तुब बाज़ अस्मा अल मुज़क्कर, मुज़क्कर के बाज़ नाम लिखिए। यहाँ पे आंसर है देखिए, अल किताब, अल कलम, अल मस्जिद, अल इमाम, अल वलद। कोई भी लिख सकते हैं आप, यही होना जरूरी नहीं है, आपको जो आसान दिखे उसके आंसर लिख सकते हैं। उक्तुब, क्वेश्चन नंबर 3 उक्तुब खमसता अमसिला अरबिया लिअस्माइल इशारा लिल करीब, इसमें इशारा करीब के 5 एग्जाम्पल लिखिए मिसालों के साथ। देखिए उसका आंसर है आपके स्क्रीन पर, हाजा तालिबुन, हाजिही तालिबतुन, हाजा मुदर्रिसुन, हाजिही मदरसतुन। यहां पे भी जबर जेर पेश है, आप जबर जेर पेश ना डालें। क्वेश्चन नंबर 4 उक्तुब अलामात अत्तानीस मा अल अमसिला अल अरबिया,
तानीस की निशानियां क्या क्या है लिखिए अरबिक में एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी लिखना बहुत जरूरी है। उसकी तीन निशानियां देखिए, अलामत अत्तानिस, आंसर ये है उसकी तीन निशानियां। नंबर एक गोलता, उसके एग्जाम्पल फातिमतु। नंबर टू अलिफ हमजा, उसकी मिसाल हमरा। नंबर थ्री या, उसकी मिसाल कुबरा। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ये है आपके सामने बिट नंबर 14, इजाल अल मारिफा नकीरा व नकीरा मारिफा। ये 8 मार्क्स की बिट है। कन्वर्ट एनी 8 डिफिनेट इनटू इंडिफिनेट एंड इंडिफिनेट इनटू डिफिनेट। यहाँ पे कितने भी वर्ड आने दो और कोई भी वर्ड आने दो, ये तो बहुत आसान है। आपके उस्ताद मोहतरम ने और आसान तरीके से समझाया है, क्योंकि माशाल्लाह अरबिक के लेक्चर बहुत अच्छे हैं और आसानी से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। दुआ करें आप अपने उस्ताद मोहतरम के लिए और मेरे लिए भी। आपको करना क्या है, आप पहले ये देखिए जितने भी वर्ड है, बाज वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं रहेगा और बाज वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम रहेगा। यहाँ पे देखिए अलिफ लाम नहीं है, आप आंसर लिखिए अलिफ लाम के साथ। यहाँ पे देखिए अलिफ लाम है, यहाँ पे अलिफ लाम हटा के लिख दीजिए आप। मस्जिद, अलिफ लाम नहीं है, शुरू में ऐड कर दीजिए अल मस्जिद। आपसे गुजारिश ये है, ये आंसर शीट में पहले लिखे, उसके बाजू में आंसर इस तरह लिखें आप। बात शायद समझ में आ चुकी है। वलदुन, इसके मीनिंग क्या है, कोई हरज नहीं है, हमको मीनिंग देखना नहीं है, सिर्फ ये देखिए वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम है या नहीं है। अगर है हटा के लिखिए, नहीं है लगा के लिखिए। अर्रजुल रजुल, अल उम, तिफलु अतिफल, अत्तालिब तालिबुन, दफ्तर अदफ्तर, अल जामिया जामियातुन। उसके बाद बिट नंबर 15 है, ये भी बहुत आसान है, क्योंकि आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको अच्छी तरह समझाया है। वैसे भी आप लोग माशाल्लाह समझदार स्टूडेंट हैं। इस्तखदिम अल कलिमात अल आतिया लिबिनाइ खमसति जुमल अरबिया मुफीदा। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। ये 6 मार्क्स की बिट है। यहाँ पे कुछ वर्ड आएंगे, कौन से भी आने दो, ये वर्ड आने दो तो कुछ और भी वर्ड आने दो, यही आना जरूरी नहीं है, कोई भी वर्ड आने दो। आप ये देखें वो वर्ड मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मुजक्कर है या मुअन्नस। वो वर्ड मुजक्कर है या मुअन्नस। अगर मुजक्कर है तो हाजा ऐड करिए, जैसे देखिए हाजा मुस्लिमुन, ये मुस्लिमुन है, उससे पहले हाजा ऐड कर दीजिए, हाजा मुस्लिमुन। सेकंड वन देखिए सय्यारतुन, ये मुअन्नस है तो हाजी ही लगाइए, हाजी ही सय्यारतुन। बात समझ में आ गई। एक बात याद रखिए, बाज में अलिफ लाम भी आ जाएगा, अल मुस्लिम, तो आप अलिफ लाम हटा के वही आंसर एज इट इज कॉपी कर दीजिए। मिसाल के तौर पर अल मुस्लिम आया तो आप हाजा मुस्लिमुन लिख दीजिए। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। कलमुन हाजा कलमुन, अरबियुन हाजा अरबियुन, मुदर्रिसुन हाजा मुदर्रिसुन, किताबुन हाजा किताबुन, दफ्तरुन हाजा दफ्तरुन, मस्जिदुन हाजा मस्जिदुन। ये थी बिट नंबर 15। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ये है देखिए बिट नंबर 16। तर्जिम अल जुमला अल आतिया इला लुगा अल अरबिया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन अरबिक। 5 मार्क्स की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे एहतियातन 7 लिखे गए हैं, लेकिन आएंगे 5। इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, आपको आंसर अरबिक में लिखना है। बात समझ में आ गई। 5 ही आएंगे, लेकिन एहतियातन यहाँ पे 6 लिख दिए गए हैं। टोटल 30 है, उन 30 में से इंपॉर्टेंट 22-25 है, वो आप पूरे सेट में पढ़ ले सकते हैं इंशाल्लाह। नंबर 1, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, उसकी अरबी के देखिए अल मुदीर फी अल मकतब। द बर्ड इज ऑन द ट्री, अत्ताइर अला अशजर। द पेन इज इन द पॉकेट, अल कलम फी अल जेब। नंबर 4, द फ्लावर्स आर ऑन द ट्री, अल अजहार अला अशजर। Number 5, Hamid is an engineer. Hamid muhandisun. Number 6, Fatima is a teacher. Fatimatu mudarrisatun. He is a bank manager. हुआ मुदीरुल बैंक। ये था सेट ए। सेट ए, इस तरह सेट बी और सेट सी भी रेडी है। उन सब की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी,
आप 3 सेट भी देखें। और एक आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये 3 PDF मेहरबानी करके 50 रुपीज पे करके खरीदिए। आप 50 रुपीज मेरे गूगल पे नंबर पर, यहां पे है देखिए गूगल पे नंबर, गूगल पे है, फोन पे है और पेटीएम पे है। 9700925140, ये मुझे पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए। मैं फौरी आपको 3 PDF के सेट भेज दूंगा और आप अपने हद तक रखें ताकि मेरा भी फायदा हो। आपके लिए, आपके फायदे के लिए जब मैं कर रहा हूं तो आप भी मेरे फायदे के बारे में जरूर सोचें और दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी कामयाब करें और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।